अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश ब्रेड, जो कि रमज़ान ब्रेड के नाम से भी बहुत मशहूर है। और साथ में हम बनाने जा रहे हैं जी आलू मटन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है जी मटन 1 kg। इसमें मैं डाल रही हूँ जी खड़े मसाले, ज़ीरा और दालचीनी, बादियान का फूल, काली मिर्च, ये सब मसाले इसमें डाल के 1 टेबलस्पून नमक और 1 ही टेबलस्पून में इसमें हल्दी डाल दूँगी। और साथ ही मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज और लहसुन जो है काट के ये भी इसमें ऐड कर दिया था। और इसको मैं बंद कर दूँगी जब तक कि ये गल जाएगा और हम साथ में ब्रेड के लिए डो रेडी कर लेंगे। हमने लिया है एक बाउल और उसमें डाला है मैंने एक पैकेट, जिसमें 1.5 टेबलस्पून ईस्ट है, ये डालें। और साथ में हमने डाला है गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा और ठंडा भी नहीं, ये हमने ऐड करके। और साथ ही हमने डाल देना है 1 कप मैदा, इसको हमने छान के डाला है। और साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक दफ़ा ईस्ट के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। बस इसे इतना ही हमें मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना बाकी रहें और बहुत अच्छा सा ये हमारा पेस्ट रेडी हो जाए। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। और याद रहे कि ये हमारी इंस्टेंट ईस्ट थी जो हमने डाली है। ये 20 मिनट के बाद जी कुछ इस तरह से इसकी शक्ल थी। और इसमें 3 कप मैदा ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और साथ में हम गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बस इसे बहुत ज़्यादा हमने गूंदना नहीं है, किसी भी स्पून के साथ, स्पैचुला के साथ आप इसको सिर्फ मिक्स करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी डो बनानी है हमें इसकी। बस इसे इतना ही मिक्स करना था। अब हम इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम तैयार करते हैं जी अपना एक सॉस, जो हमने जब ये डो हमारी रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर लगाएंगे। एक हमने ले ली है अंडे की जर्दी और इसमें हमने 1 टेबलस्पून डाला है मैदा और थोड़ा सा हमने ठंडा पानी ऐड किया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। ये हमारी पेस्ट रेडी है जो हमने ब्रेड के ऊपर लगानी है। अब हमने देख लेना है जी अपना गोश्त हमारा गल गया था। तो मैंने साथ में सोचा कि मैं कटिंग कर लूँ। मैंने 2 टमाटर और 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ले ली थी, उनको मैंने कट कर लिया था। और साथ में इसका गोश्त का पानी खुश्क हो रहा था तब तक, तो मैंने सैलेड रेडी कर लिया था। इसके बाद जब गोश्त का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैंने उसमें डाल दिया था ऑयल और साथ में रेड मिर्च, नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड किया था और खुश्क धनिया, और साथ ही साथ ये टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये तो यहाँ पे गोश्त तकरीबन हमारा भुन चुका था और ऑयल भी निकल आया था। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला। इस तरीके से गोश्त जो है बहुत जल्दी बन जाता है। साथ में आप कुछ भी बना सकते हैं तो इजी रहता है बनना। तो ज़्यादातर मैं जो गोश्त बनाती हूँ घर में वो इसी तरीके से बनाती हूँ। अच्छा जी, गोश्त हमारा भुन चुका था तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के आलू काट के डाल दिए थे। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे डालें चाहे ना डालें, वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस ये दही के साथ भी मैंने आलू और गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए और भून लिया था। और साथ में मैंने ऐड कर दी थी मेथी। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। उतना पानी डालना है जिसमें हमारे आलू गल जाए और जितना आपको रखना है। तो मैंने पानी डाल के फिर मैं इसको दोबारा से बंद कर दूँगी और ये हमारा गोश्त जो है वो रेडी है। तो जी अब देख लेते हैं अपनी डो को। 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला था तो इसकी शक्ल कुछ यूँ थी। वो हमारी जो है बहुत अच्छे से राइस हो गई है और ये ऐसी ही होती है, स्टिकी सी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये शायद ख़राब हो गई है। ये इसी से बहुत अच्छा सा इसकी ना ब्रेड बन जाएगी। बस नीचे हम फ्लोर पे हमने मैदा डस्ट किया था थोड़ा सा, और उसके ऊपर इसको निकाल के इसके ऊपर भी थोड़ा मैदा डस्ट किया था। और इसको गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको थोड़ा सा बस घुमाएंगे। और साथ ही हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे, इसको कट कर लेंगे 2 हिस्सों में। और फिर मैंने इसको हाथ से ही हल्का हल्का फैला लिया था ब्रेड की शेप देके।
साथ में हमने बेकिंग ट्रे अपनी रेडी कर ली है, उसमें हमने ऑयल लगा के बटर पेपर रख दिया है और उसके ऊपर हम इसको साथ ही फैला देंगे। जितना इजी है इस ब्रेड को बनाना उतनी ये मज़े की बनती है। बहुत ही क्रंची टेस्ट होता है इसका ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये जी हमने उठा के इसको बेकिंग ट्रे में रख दिया है और दोबारा से हमने इसको कवर करना है। और एक चीज़ जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं की कि इस दोनों के दरमियान में या तो आप अलग अलग ट्रे में रख लें, नहीं तो इन दोनों के दरमियान में कोई भी चीज़ जो है रख दें, ला दें कि हमारे ब्रेड आपस में जुड़े नहीं, जो कि मैंने रख दी थी। तो 20 मिनट के बाद ये अच्छे से राइस हो गई थी और उसके ऊपर मैंने फिंगर के साथ ही इसकी शेप बना ली थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो जी ये हमारी शेप बन चुकी है। अब जो हमने स्टार्ट में सॉस बना के रेडी की थी वो हम ब्रश के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये तुर्की की बहुत ही मशहूर ब्रेड है जो कि ज़्यादातर वहाँ पे लोग रमज़ान पेटीज़, रमज़ान ब्रेड के नाम से जानते हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी बनती है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट होता है। सॉस लगाने के बाद जी मैंने इसके ऊपर थोड़े से तिल डाल दिए थे जो कि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया था। प्री हीटेड ओवन में रखना है आपको 15 मिनट के लिए 250। ये जी ब्रेड हमारी बेक हो चुकी है और जैसे मैंने निकाला इसके ऊपर आप बटर लगा लें और उसके बाद मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैं हाथ नहीं लगा पा रही थी इसे। देखिए जी बहुत ज़्यादा क्रंची है ऊपर से और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और सबसे मज़े की बात कि हमें इसे कोई भी गूंदना नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा स्पेशल सी ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।